नमस्कार दोस्तों। पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम लोग रामलिंगेश्वरा मंदिर घूम लिए हैं। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा है तो इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे देंगे। इसके बाद हम लोग का गंतव्य था आवनी बेट्टा को ट्रैक करने का। तो इस एपिसोड में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। मार्केट आएगा यहाँ पे। यहाँ से ये जो आर्क है राइट हैंड साइड में, ये हम लोग को लेना है और फिर यहाँ से स्ट्रेट जाते साथ ही आपको मंदिर दिख जाएगा। रामलिंगेश्वरा मंदिर। अभी हम लोग ये मंदिर घूम चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे ट्रैक करने आवनी बेट्टा। तो यहाँ से लेना फिर से राइट। তো জায়গাটা দেখিয়ে দাও ঠিক মতো, তারপরে মানে এই আর কাছে ঠিক আছে বন্ধ করে দাও, আমি পার্কিং করে দিই। এখানে লাগিয়ে दिया। तो ये है यहाँ का आवनी बेट्टा का पार्किंग एरिया। बहुत जगह है, काफ़ी जगह है गाड़ी रखने के लिए और ये रास्ता है जाने के लिए। आवनी बेट्टा का ये ट्रैक को हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है ये स्टेयर्स। इसके बाद आएगा नेचुरल ट्रेल, जहाँ थोड़े बहुत ही चढ़ाव और स्टेयर्स है। और फेज 3 में बहुत सारे स्टेयर्स है, बहुत सारे। से व्यू बहुत सुंदर है और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आज शायद हम लोगों को क्लाइंब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्लाइंब भी इजी है अभी तक और वेदर सच में बहुत अच्छा है। हवा चल रहा है, ठंडा है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। और हाँ, आगे ऊपर बंदर्स है तो थोड़ा सामान ध्यान से रखिएगा। ये ट्रैक करते करते मुझे हम्पी की याद आ रही है। वहाँ भी ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं।
यहाँ 2020 में एक स्पेशल कपल आया था। ये देखिए, प्रसन्ना आई लव यू मनी डेटेड 2020। यार मतलब ऐसा क्यों लिखना, नेचर को अच्छे से रखो, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यहाँ लगता है ग्रेनाइट कटिंग हो रहा है। कुछ साल में ये भी एक छोटा लद्दाख जैसे बन जाएगा। इसी रूट पे है, हम लोग गए थे कुछ साल पहले। पर्सनली हम लोग को अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, ये बोल्डर्स देखिए। यहाँ का रॉक स्ट्रक्चर देखो, ऐसा लगता है जैसे कि एक के ऊपर स्टैक कर दिया गया है इसे। गाइस, आगे का रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 2 चट्टान है, उसके बीच में से रास्ता है। ऐसा लग रहा है इस बड़े चट्टान को इसके ऊपर जस्ट बैलेंस करके रखा गया है। लो जी, हम लोग आ गए उस रॉक के इस साइड। ये है वाल्मीकि जी का आश्रम। व्यू तो बड़ी सही लग रहा है यहाँ से। दोस्तों, यहाँ सीता माँ वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। यहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ शायद सीता जी का घर है। और ये जो है, ये है वाल्मीकि जी का आश्रम। हम लोग इसमें बाद में देखेंगे, बहुत भीड़ है। फिलहाल ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सीता जी का मंदिर तक जाएंगे और ये रास्ता है आगे का। हम लोग ट्रैक करते करते बारिश में फंस गए हैं। तो अभी हम लोग ये जो छावनी है यहीं पे रुके हैं। A few moments later. तो हम लोग ट्रैक को भी कंप्लीट करते हैं
बारिश हो रहा है तो इसीलिए मैंने माइक्रोफोन को अंदर कर दिया, तो हो सकता है कि विंड नॉइज़ आए। सॉरी फॉर दैट। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीता मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर है जो सिर्फ सीता जी के ऊपर डेडिकेटेड है। ये इंडिया में बहुत कम है। कहा जाता है कि सीता जी यहीं पे आई, मतलब धरती पे प्रकट यहीं से हुई थी। तो ये रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, और देखता हूँ कैमरा में दिखेगा कि नहीं सीता जी का मंदिर। वो ऊपर टेम्पल में एक मंदिर है, वो है सीता जी का। दोस्तों, अभी तक ट्रैक में ऐसे बहुत सारे अनइवन स्टेयर्स है, तो ध्यान से आराम से आइएगा। कुछ जगह पे ऐसे रेलिंग है जिसका आप लोग सहारा ले सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है लक्ष्मण तीर्था। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण यहाँ पे आए थे तो माँ सीता के लिए उन्होंने यहाँ पे ये लेक बनाया था। तो इसी को क्रॉस करके अभी हम लोग ऊपर मंदिर जाएंगे। ये क्रॉस किया जाए। कितना बड़ा है ये बोल्डर। बोले कितना बड़ा है ये बोल्डर। और वहाँ दूर हमारी मंजिल। चलिए चला जाए। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं
वैसे वैसे व्यू और अच्छा होते जा रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। हम लोग के सामने एक फैमिली पेट के साथ ट्रैक करने आए हैं और वो गोल्डन रिट्रीवर काफ़ी फ्रेंडली है। क्या बड़े बड़े चट्टान है, उसके बीच से ये सब सीढ़ी बना हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। और हम लोग पहुंच गए ऊपर तक। थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ आसपास कैसा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा। हम लोग काफ़ी ब्रेक लेके आ रहे थे, बीच बीच में टाइम लैप्स वगैरह भी लगाए थे। मैं ये थोड़ा मास्क खोल देता हूँ, कोई है नहीं आसपास। तो यहाँ ऊपर आवनी बेटा में सीता जी का और पार्वती जी का मंदिर है। तो ये यहाँ सामने मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि सीता जी धरती में यहीं से प्रकट हुई थी। तो अंदर 2 श्राइन्स है, एक पार्वती जी का और एक सीता जी का। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मंदिर इन इंडिया है जहाँ पे सीता जी का भी पूजा होता है। क्या मस्त है। यहाँ पे एक नेचुरल एम्फी थिएटर बना है जहाँ से आप पूरा मस्त व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, और इस थिएटर का व्यू है ये। जैसे ही हम लोग नीचे जाने वाले थे तो बारिश चालू हो गया, तो हम लोग मंदिर में रुक गए। यहीं बैठे हैं अभी, पता नहीं कितना देर बैठना पड़ेगा। हम लोग ऊपर मंदिर से घूम के आ गए और बारिश होने लग गया। कुछ देर वेट किए हम लोग वहाँ पे,
बट बारिश जो है रुक नहीं रहा अभी भी, तो हम लोग वैसे स्थिति में वापस आ गए हैं। और हम लोग कार में अपना अम्ब्रेला रख के चले आए हैं। चलिए बारिश के बाद यहाँ का व्यू कुछ अलग ही लेवल में पहुँच गया है। काश यहाँ बैठ के एक कप चाय या फिर कॉफी ले सकते हैं, क्या मस्त लगता है। और ये जो लेक है, ये छोटा सा जो पॉन्ड है, इसमें सीता माँ अपने कपड़े धोया करती थी। उस छोटे से पॉन्ड के पीछे तरफ ही है ये छोटा सा मंदिर, जो हम लोग जाते समय मिस कर गए थे। तो वापस आए तो उसे देख रहे थे, और इसके अंदर है एक शिवलिंग। तो ये है पंच पांडव टेम्पल। चलिए इसके अंदर चलते हैं। जहां तक मुझे दिख पा रहा है यहाँ एक शिवलिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये एक शिवलिंग है, और यहाँ कुछ अभी फिलहाल दिख भी नहीं रहा है उतना। अब हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि जी का आश्रम के अंदर। यहाँ भी काफी अंधेरा है। कहते हैं कि यहाँ पे वाल्मीकि जी मेडिटेट करते थे, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ लव और कुश का जन्म भी हुआ था। तो यहाँ का जो मिट्टी है, इससे लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और इससे ले भी जाते हैं। मंदिर भी घूम लिए, ट्रैक भी कर लिए। अब दोनों को बहुत तेज भूख लग गया था, तो जल्दी से गूगल में लोकेशन डालकर हम लोग पहुंच गए मूल बगल डोसा कॉर्नर, एक नया टाइप ऑफ डोसा ट्राई करने। वैसे तो मूल बगल में और भी कई दुकान है जहाँ पे आप मूल बगल डोसा खा सकते हैं, बट उस समय हमारे टाइम के अनुसार यही एकमात्र दुकान था जो खुला हुआ था। तो चलिए इसे एक्सपीरियंस करते हैं। ओपनिंग द मूल बगल डोसा। क्या है? लिया है क्रिस कॉर्नर। गट्टे सब्जी, गट्टे सब्जी खाइए। एकदम स्पाइसी चटनी, स्पाइसी चिली चटनी। ओके, बंद कर दो। बाकी डोसाओं की तरह ये डोसा भी एक तवे पे बनाया जाता है, बट इसका तवा थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस डोसे का शेप इसी तवे के अनुसार होता है। ಹತ್ತು ಪೂರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಲ್ಲ.